नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। गढ़ में घिरेंगे नाथ, चर्चा इसी मुद्दे पर। दरअसल मध्य प्रदेश में 24 फरवरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। विंध्य क्षेत्र के दौरे के बाद अमित शाह की नजर छिंदवाड़ा पर है। शाह 19 मार्च को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। छिंदवाड़ा के जरिए बीजेपी महाकौशल पर फोकस करने वाली है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का एक ऐसा किला है जिससे अब तक कोई नहीं जीत सका। सिर्फ एक बार को छोड़कर कमलनाथ ही लगातार यहां से सांसद और अब विधायक है। क्या है शाह के इस दौरे के मायने, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। अमित शाह के जरिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा में किलेबंदी शुरू कर दी है। 19 मार्च को अमित शाह छिंदवाड़ा आएंगे। बीजेपी की नजर इस बार छिंदवाड़ा में सेंध लगाने की है। प्रदेश में 2019 में हुई लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 28 बीजेपी ने जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा की एक सीट कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ जीत पाए थे। बीजेपी इस सीट को भी जीतने की कोशिश करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर सीट जीतने की है। छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। अमित भाई भी आ रहे हैं और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। 24 फरवरी को अमित शाह मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के दौरे पर थे। वे खजुराहो, सतना और महर भी गए थे। शाह मां सबरी जयंती के मौके पर कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल होने आए थे। उन्होंने इस दौरान मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया था। इसी कार्यक्रम के बहाने विंध्य क्षेत्र की 29 सीटों पर बीजेपी ने फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस भी इसी क्षेत्र में अपनी सीटें बढ़ाने वाली है। विंध्य की 29 में से महज 4 सीटें कांग्रेस के पास है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का अभेद्य किला है। इसे यदि बीजेपी जीत लेती है तो यह बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। कांग्रेस की माने तो शाह के दौरे से कांग्रेस की उम्मीदों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वो देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा क्यों जा रहे हैं ये उनको मालूम हो खुद को ही। जहाँ तक संगठन का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत दयनीय है, तो अमित शाह जी शायद उसका पार्टी में कुछ जान फूकने के लिए जा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व और उनके विकास के मॉडल को देखते हुए कोई पार्टी वहाँ पर टिक नहीं पाती। छिंदवाड़ा के पूरा क्षेत्र आसपास का है, सारी 8 विधानसभाएं कांग्रेस पार्टी के पास है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कमलनाथ जी का विकास का मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। तो शायद हो सकता है सब देखने के लिए जा रहे हो। अमित शाह छिंदवाड़ा के साथ यहां से बैतूल, हड्डा और महाकौशल के मंडला, डिंडौरी तक के लोगों को साधने की कोशिश करेंगे। इन क्षेत्रों में आदिवासी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। आदिवासी बेल्ट में बीजेपी का यह बड़ा और अहम दौरा माना जा रहा है। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ सह मीडिया प्रभारी अनिल पटेल, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर पांडे से। पांडे जी, कैसे देखते हैं इस दौरे को? क्या आपकी पार्टी को फर्क पड़ने वाला है या कोई खास असर नहीं होगा इस दौरे से? अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मध्य प्रदेश जाए, उत्तर प्रदेश जाए, गुजरात जाए, छिंदवाड़ा जाए, ग्वालियर जाए, स्वतंत्र हैं। और छिंदवाड़ा कोई पहली बार थोड़ी जा रहे हैं। 2018 में भी गए थे, तब भी बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। और दूसरी बात तो वो गृह मंत्री है, उनकी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। उन्होंने सब जगह देख लिया कि हम लोग काम क्यों नहीं कर पाते हैं, छिंदवाड़ा में कैसे काम हो जाता है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में 52 जिलों में छिंदवाड़ा ही क्यों डेवलप्ड है, बाकी 51 क्यों नहीं है। जो शिवराज सिंह जी का बुधनी क्षेत्र है वो इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, और छिंदवाड़ा में ही क्यों मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंडस्ट्रीज है, स्किल डेवलपमेंट के वहाँ सेंटर्स हैं, सब कुछ छिंदवाड़ा में क्यों है? आखिर क्या है? जबकि 15, 17, 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और वो तो केंद्रीय मंत्री या सांसद रहे हैं, और फिर छिंदवाड़ा इतना आगे कैसे जा रहा है? हो सकता है अमित शाह जी 2018 में देखने गए थे, अब भी वही देखने के लिए जा रहे हो। 2018 की कुछ बातें याद है मुझे, जो उन्होंने वहां बोला था कि 200 के पार हम जीतेंगे, तो वो झूठ बोला था उन्होंने। फिर उन्होंने कहा था ये तो महाराजाओं की सरकार है, सिंधिया पर उन्होंने कटाक्ष किया था। अब वही सिंधिया इनके साथ वहां बैठकर मंच पर बैठेंगे और भाषण देंगे जिस सिंधिया पर इन्होंने कटाक्ष किया था। तो वहां जा सकते हैं, इनका क्षेत्र है, गृह मंत्री है, कहीं भी आए जाए झूठ बोले, जैसा 2018 में बोला था वैसे इस बार कहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, चाहे अमित शाह जी आए, चाहे मोदी जी आए, चाहे ब्रह्मांड से कोई भी आ जाए, ये शिवराज सिंह की सरकार को फाड़ कर फेंकना है और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को जिताना है। इतनी सीटों पर जिताना है कि ये खरीद फरोख्त भी ना कर पाए। ठीक है।
रुक करूंगा अनिल जी का। अनिल जी, कैसे देखते हैं इस कवायद को? आपकी पार्टी ने 2014 के बाद से बहुत कुछ बदल दिया है। राहुल गांधी को हराने के लिए पीएम ने रैली की थी 2019 में, तो क्या इस बार कमलनाथ उस लिस्ट में शामिल हो गए? अनिल जी, दिन 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाला दल है और हमारी एक कार्य पद्धति है और उसमें प्रवास है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है, ये सारी चीजें रहती हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि देश भर में जो 160 हमारी आकांक्षी लोकसभा सीटें हैं उसमें से एक सीट आपकी छिंदवाड़ा भी है जी, जिसमें हमारे अमित शाह जी का 80 सीटों पर दौरा कार्यक्रम बना है जी। उसी के तारतम्य में छिंदवाड़ा में भी आ रहे हैं, कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होंगे और कार्यकर्ताओं के साथ भी वो बैठकर उसकी विशेष योजना बनाने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो छिंदवाड़ा सीट है लोकसभा की, वो लगभग 3,500 से ही जीत पाने में सफल हुए थे कमलनाथ जी। इतना टाइट मामला था कि लगभग 1-1,500 का अंतर हो जाता तो ये सीट निकल गई होती इनके। इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सीट हम फिर से जीतने का काम करेंगे और जो 100 हमारी विधानसभा की आकांक्षी है जिनको हम सीट जीते थे, उसमें भी 70% सीट जीतने का काम करेंगे। चाहे कितना भी दम लगा ले कमलनाथ जी, इस बार इनको सफलता नहीं मिलने पाई थी। उस बार जो उन्होंने झूठ बोल करके किसानों को, बेरोजगारों को, आदिवासी महिलाओं का 1,000 बंद कर दिया था और संबल योजना बंद कर दी थी, ऐसी जो गरीब उन्मुखी योजनाएं जो बंद कर दी थी, उसको कहीं न कहीं जनता ने महसूस किया है और इस बार इनको हराने का काम करेगी। ठीक है, दोबारा आऊंगा आपके पास। चर्चा में लेना चाहूंगा वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी को। दुबे जी, क्या लगता है 2014 के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है कि एक शिष्टाचार के तौर पे देखा जाता था कि जो बड़े नेता हैं उसके सामने हल्के कैंडिडेट उतारे जाते थे और बड़े नेता है जो रैली भी नहीं करते थे, लेकिन 14 के बाद बहुत कुछ बदला है। देखिए, ये बदलती हुई राजनीति है, इसमें सारी चीज़ें चलती हैं और जहाँ तक छिंदवाड़ा सीट की बात है, अगर जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो छिंदवाड़ा जो सीट है ऐसा नहीं है कि कभी कोई और दल जीत नहीं सकता। एक बार ये मिथक टूटा भी था जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस बार अगर अमित शाह वहाँ चले जाते हैं या बड़ी रैली हो जाती है तो वो जीत जाएंगे। दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो अमित शाह का अगर वहाँ दौरा है तो पार्टी संगठन और उनका कार्यक्रम और उस तरह से भी उसको लिया जाना चाहिए। ये जरूर बात है कि चूंकि वो कमलनाथ का क्षेत्र है, 9 बार वो चुनाव वहाँ से जीते हैं और उन्होंने एक नए तरीकों से वहाँ पर उसका डेवलपमेंट भी किया है। तो छिंदवाड़ा मॉडल इसीलिए चर्चा में है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल की तर्ज पर सारे जिलों के विकास की अलग अलग योजनाएं बनाने की बात भी करी थी। तो सारी चीजें ठीक हैं, वो सब चीजें अपनी जगह हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि जब लंबे समय किसी क्षेत्र में रहता है तो उसका दायित्व भी बनता है कि वो उसको उतना लौटाए भी जितना वहां से वो रिजल्ट के रूप में लेता है। तो वो काम कमलनाथ ने वहां किया है। अब अगर चुनाव की बात की जाए तो देखिए, हम लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से अगर इस पे बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार करीब 450 सीटों के आसपास चुनाव लड़ा था लोकसभा का, सभी तो नहीं जीती। तो इसलिए अभी जिस 300 सीटों पर वो जीती है जो उसके पास हैं, तो वो 300 फिर नहीं जीत पाएगी पुराना, कुछ कम ज्यादा प्लस माइनस उलट फेर चलते हैं। तो इसलिए वो बाकी कुछ सीटों पर उसने फोकस किया और ये जाहिर है कांग्रेस हो या भाजपा हो, बड़े दल इसी तरह से कहीं ना कहीं से भरपाई की कोशिश चुनाव में करेंगे और करते हैं। तो अगर छिंदवाड़ा का मामला हम इसको यूं देख लें तो ये जरूर है कि बीजेपी की अगर वहां पे लगातार सघन रूप से काम चलेगा, हालांकि अभी नगरीय निकाय चुनाव और दूसरे चुनाव में शिवराज सिंह ने लगातार वहां पे दौरे किए थे, तो ये मान सकते हैं। लेकिन मेयर कांग्रेस पार्टी का बना मेयर वहां पर कांग्रेस पार्टी का मेयर कांग्रेस का बना था, लेकिन एक दबाव बनाने की एक टैक्टिस है ताकि किसी बड़े नेता को थोड़ा सा वहां पे केंद्रित किया जा सके और उलझाया जा सके। तो ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन अभी ये सब बड़ी जल्दबाजी होगी कि इस तरह के कोई उलटफेर हो जाएंगी या कोई चीजें हो जाएंगी। ये चुनाव है लंबा, अभी तो इसमें जो लोकसभा चुनाव के नजरिए से हम देखें तो अभी उसमें 1.25 साल के करीब है, और विधानसभा चुनाव देखें तो वहां जो 7 सीटें हैं उस आऊंगा। राम पांडे जी का रुख करूंगा। पांडे जी, आपको नहीं लगता आपने 2018 का जिक्र किया लेकिन 19 का जिक्र आपने नहीं किया? एकमात्र लोकसभा की सीट जो आपकी पार्टी जीती वो थी छिंदवाड़ा की, और वो भी बेहद कम मार्जिन से। जी, 50,000 से ज्यादा से जीते थे जी। तो 50,000 कम नहीं होता है। जो 2019 के जो चुनाव परिणाम आए हैं और बीजेपी जिन सीटों पर जीती है
तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो नकुलनाथ जी की जो जीत थी जी, बहुत अच्छी जीत थी। और फिर हमें तुलना करनी चाहिए, मध्य प्रदेश में 29 सांसद हैं, एक नकुलनाथ है, बाकी 28 सांसद और हैं। उन 28 सांसदों का न तो कोई नाम जानता, न उन्होंने क्या काम किया। ग्वालियर अपने आप में एक बड़ा शहर है, ग्वालियर का सांसद कौन है ये मध्य प्रदेश की 99% जनता नहीं जानती है जी। ग्वालियर के 50% से ज्यादा लोग ये नहीं जानते हैं कि ग्वालियर का सांसद कौन है। तो यदि नकुलनाथ हैं या कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में काम कर रहे हैं तो उनके काम की सराहना की जानी चाहिए। बाकी इनको अपनी 28 सांसदों को देखना चाहिए कि उस एक के चक्कर में ये इनके 28 न चले जाए, क्योंकि 28 जो इनके सांसद हैं बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं। लोग उनका नाम नहीं जानते हैं, लोग उनका काम नहीं जानते हैं, लोगों के बीच में वो जाते नहीं हैं, लोग उनकी शक्ल को नहीं पहचानते हैं। तो इन्हें 28 जगह पर फोकस करना चाहिए। और अमित शाह जी के बारे में मैंने कहा कहीं भी जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है काम की। अमित शाह जी, मोदी जी को अपनी नीतियों में सुधार लाना चाहिए। आप आदिवासियों का पैसा हो या छिंदवाड़ा का पैसा हो या प्रदेश का पैसा हो या देश का पैसा हो, आप सारा का सारा पैसा अदानी को दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में आदिवासी लोग रहते हैं, ज्यादातर आदिवासियों को उठाने का काम कमलनाथ जी ने किया है। और आप आदिवासी और गरीबों का पैसा कई माध्यमों से लेकर, बैंक के माध्यम से लेकर एक उद्योगपति अदानी को दे देते हैं, जो दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच जाता है। तो ये जो लड़ाई है और जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी नीति यही है, कैसे गरीबों का पैसा बिल्कुल जो सर्वोच्च अमीर है उन तक ले जाया जाए। और जो कांग्रेस की नीति है वो सबको बराबर रखने की है। आदिवासियों को, आज हम कहते हैं 47 आदिवासी सीटें हैं विधानसभा की, ये आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने दिया ना। आज मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी के विधायक बने या कांग्रेस के विधायक बने, 47 आदिवासी जो विधायक बनते हैं उनमें से कुछ मंत्री बनते हैं, ये विधायक और मंत्री बनने का अधिकार कांग्रेस ने दिया। ठीक है। IAS IPS कई अधिकारी बनते हैं, कई आदिवासी बनते हैं। राम भाई, आऊंगा आपके पास, रुक करूंगा मैं अनिल जी का। अनिल जी, आपको क्या लगता है राम जी जो कह रहे हैं वो कितना उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, और क्या ऐसा नहीं कह रहे हैं वो कि एक के चक्कर में 28 ना चले जाए आपके? अनिल जी, पहले तो मैं याद दिलाना चाहूंगा राम जी को, अपने भाई को, कि जो इन्होंने कहा 50,000 से अधिक जीता था इन्होंने, मेरे पास तो आंकड़े हैं। नकुलनाथ जी को 5,47,305 वोट मिले थे और नत्थन शाह जी को 5,49,759 वोट मिले थे। ये लगभग 3,500 होता है। तो 5,000 का जो मुगालता पाले बैठे 50,000 का, वो भूल जाएं, बहुत कम मार्जिन से जीते थे। आपके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिस्ट आती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट आती है वो सही नहीं होती है, ये आपके पास गलत जानकारी है। वो आप अपनी वाली भेज दीजिएगा, जो आपके कार्यालय में बनती है। की जानकारी है, आपके कार्यालय में जो बनाई जाती है वो वाली भेज दीजिएगा। निर्वाचन आयोग का तो हमारे पास है। ठीक, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप 28 सीटों को संभालिए, बची हुई 28, मुझे आप 28 सांसदों के नाम बता दीजिए, कौन कौन 28 सांसद है आपके? सुनिए, जब ये इसका अलग से डिबेट कर लेंगे राम सिंह जी, आप तो प्रवक्ता है ना, आपसे हम बात कर लेंगे। आप भी बता लेना पहले, ये डिबेट बंद करके क्या हम लोग सांसदों के नाम गिनना चालू करें? डिबेट आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनजातियों के विकास के लिए जो 28 का दावा कर रहे हैं, इस बार इनको कोई वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने पेशा कानून लागू नहीं किया। पेशा कानून लागू करके जल, जंगल और जमीन का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इन्होंने तो आज मुख्यमंत्री जी ने इनके कमलनाथ जी से सवाल पूछे हैं, जो उन्होंने बैगा, भरिया और सहरिया की जनजाति की महिलाओं का 1,000 रुपए जो उनको मिलता था प्रतिमाह, उसको भी बंद कर देने का इन्होंने काम किया था। ये जवाब उसका दे दे। सीएम राइज स्कूल हम खोल रहे हैं जो जनजाति क्षेत्रों में, उनका इनका लाभ मिलेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है साहब, तो जो सिकिल सेल जैसी बीमारी है उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको कैसे निदान किया जा सकता है अनुसूचित जनजाति समाज से, यह भी हमारी पार्टी करने का काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो हमने 36,950 रुपए का इनको बजट अलॉटमेंट किया था, उसमें भी 37% बढ़ा के इस बार बजट दिया है। ठीक है, और इस सभी योजनाओं का। ठीक है अनिल जी, दोबारा आऊंगा इस पे, एक रिएक्शन ले लेते हैं आशीष जी का। आशीष जी, आदिवासियों के वोट को पाने की कवायद के तौर पे देखते हैं क्या आप इसे? देखिए, ये तो ठीक है, क्योंकि वो आदिवासी एक बहुल क्षेत्र है और एक बड़ा डिसाइडिंग है। वहाँ पर 3 क्षेत्र जो हैं 7 विधानसभाओं में से वो रिजर्व हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं वो, तो शुद्ध वो मतलब वो सीटें रिजर्व हैं।
तो इसलिए जो है आदिवासियों को लेकर जो ड्राइव बीजेपी चला रही है, जो उनका एक रोड मैप है आदिवासियों के लिए पिछले 1.5-2 साल से जो लगातार वो लोग काम कर रहे हैं, तो उसका भी एक हिस्सा है। और उसका भी हिस्सा इसलिए भी है क्योंकि जो 2018 का रिजल्ट था उसमें आदिवासी जो वोट थे, आदिवासी इलाकों के जो समर्थन था, वो बीजेपी के पास से छिटक के कांग्रेस के पास गया था। और इसके पहले जो सरकारें बनी थी उस वक्त 2003 में जो वोट आदिवासियों का ट्रांसफर हुआ था बीजेपी की तरफ, वो 18 तक साथ रहा जी। 18 के बाद वोट शिफ्ट हुआ है, तो वो बीजेपी उसको वापस पाने की कोशिश करती है, लगातार करती है। तो वो छिंदवाड़ा भी उसकी एक डेस्टिनेशन इस मायने में है, निश्चित तौर पे है छिंदवाड़ा भी वो डेस्टिनेशन कि वो आदिवासी वोट मिले तो कुछ सीटें बढ़े, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी उसको फायदा हो, लोकसभा में भी उसका गणित सुधरे छिंदवाड़ा के लिए। तो ये भी उसका एक हिस्सा और चीजें हो सकती हैं, लगातार जो पार्टी उस पर काम कर रही है। लेकिन मैं फिर उसको बात कहूंगा कि कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे आदिवासियों के लिए अभी जो मध्य प्रदेश में जो दावे होते हैं दोनों दलों को लेकर के, तो उसमें देखिए कांग्रेस के पास ये है कि बीजेपी के पास ये है कि करीब 17 साल उसने राज किया, 17.5 साल जी लगातार। तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो ज्यादा मायने रखेगा इस मायने में आदिवासियों के लिए कि उसके लिए क्या किया। बीजेपी कांग्रेस के पास 1.25 साल 1.5 साल का वक्त था, 15 महीने, तो वो चीजें हाँ वो काउंट इतनी जल्दी नहीं होती। और फिर जो आदिवासी वोट जो है लगभग 12-15 साल 13-14 साल बीजेपी के पास रहा, और उसके बाद वो शिफ्ट हुआ 2.5-4 साल पहले कांग्रेस के पास। तो वो इतनी जल्दी वापस आएगा या नहीं, ये एक बड़ी बात है। तो इसमें सारे प्रयास हैं। ठीक है, राम जी का रुख करूंगा। पांडे जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरी ड्राइव को? बीजेपी आदिवासी वोटर को रिझाने की कोशिश कर रही है, पेशा कानून का भी जिक्र भी किया। जैसे राहुल गांधी ने 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, एक अमेठी से और एक केरल के वायनाड से, तो क्या ऐसा होगा कि कमलनाथ भी कहीं और से भी चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में? है अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा आदिवासी अलीराजपुर में है जी। 18 साल से बीजेपी की सरकार है, और अलीराजपुर प्रदेश में ही नहीं देश में सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित और सबसे पिछड़ा जिला है। ये पूरे देश की स्थिति बता रहा हूं मैं जी। और ये जिला इंदौर से 200-250 किलोमीटर है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा आदिवासी है, अलीराजपुर सबसे ज्यादा पिछड़ा है, सबसे ज्यादा अशिक्षित है, सबसे ज्यादा कुपोषित है, सबसे ज्यादा गरीब है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, स्कूली शिक्षा नहीं है जी। अब इन्होंने छिंदवाड़ा की कहा, कमलनाथ जी ने वहां 6 केंद्रीय विद्यालय खोले हैं। ऐसे जिले में मध्य प्रदेश में किसी में नहीं है 6 केंद्रीय विद्यालय। ये इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल में हो सकते हैं जी। नवोदय विद्यालय वो छिंदवाड़ा में है। तो कमलनाथ जी ने आदिवासी हो या अन्य वर्ग हो सबके लिए काम किया। और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आदिवासियों की जो जमीन होती थी या ग्रामीणों की जो जमीन होती थी, उनको सरकारी रेट से 4 गुना दिलाने का काम मनमोहन सरकार ने किया, भूमि अधिग्रहण बिल लाकर जी। पहले आदिवासियों की या ग्रामीणों की जमीन ली जाती थी तो सरकारी रेट के आधार पर मुआवजा मिलता था, उसको 4 गुना मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाद्यान्न बांटते हैं, ये बिल मनमोहन सरकार लेकर आई थी कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। मनमोहन सिंह की सरकार के समय 20-25 करोड़ हमारे गरीबी रेखा के नीचे थे, जो मोदी सरकार ने और अमित शाह जी ने उनको 80 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया। पूरे देश में इतनी गरीबी बढ़ा दी और उसमें भी आदिवासियों की गरीबी ज्यादा बढ़ा दी। तो हमें काम हमारा दिखना चाहिए, ना कि बोलना। बीजेपी का काम केवल बोलने में है और कांग्रेस का काम देखने में है। यदि काम देखना है मध्य प्रदेश के अंदर तो छिंदवाड़ा जाइए, और अमित शाह जी वहां छिंदवाड़ा मॉडल देखने के लिए जा रहे हैं। शायद छिंदवाड़ा देखकर कुछ अकल आ जाए और कुछ देश में काम कर लिया जाए। ठीक है, दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं अनिल जी का रुख करूंगा। अनिल जी, कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि उनके पास छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा मॉडल है, आपके पास कौन सा मॉडल है सर? कैसे वोट मांगेंगे आप 2023 और 24 में? देखिए, हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार
स्वच्छता अभियान तक नहीं चला पाई थी। पूरे विश्व में किरकिरी कराते थे कि इनके पास, भारत देश ऐसा है जहाँ पे लोगों के पास शौचालय भी नहीं है। इन्होंने शौचालय देने तक का काम नहीं किया था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। लोगों के पास आवास नहीं थे, प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा लोगों को, गरीब लोगों को आवास देने का काम किया जा रहा था। 15 महीने की जब इनकी सरकार थी तो कमलनाथ जी ने मैचिंग ग्रांट तक वापस कर दिया था, और मैचिंग ग्रांट ना मिलने के कारण लोगों के आवास भी नहीं बन पाए थे। और किसानों को इन्होंने कहा था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने 35 लाख किसान डिफाल्टर हो गए इनके इस छलावे के कारण, जबकि इन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में करके दिखाएंगे। राहुल गांधी जी ने वादा करके कहा गए थे ये, तो 10 दिन का 15 महीने भी नहीं कर पाए थे। और दूसरी तरफ जब ये कहते हैं, पर अनिल जी 17 साल से आपकी सरकार है, अगर छिंदवाड़ा जैसा कोई मॉडल आपने दूसरा बनाया हो तो वो बताइए दर्शकों को। मध्य प्रदेश मॉडल है साहब, मध्य प्रदेश मॉडल है। आप मध्य प्रदेश की बात करिए ना, हम किसी एक जिले का थोड़ी विकास करते हैं। अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हम सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं, हम तो पूरे मध्य प्रदेश का विकास करते हैं। सबका साथ सबका विकास, सब इस मंत्र पे काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक जगह 6 विद्यालय दे दिया और खुद ही ये कह रहे हैं कि अलीराजपुर में कुछ चीजें कम है। तो इन्होंने अलीराजपुर में क्या दिया है, राम सिंह बताएं कि 15 महीने की सरकार में अलीराजपुर में इन्होंने क्या देने का काम किया है। सिर्फ दूसरे के पत्थर मारने से काम नहीं चलता है कि आप पत्थर मारेंगे और भाग देंगे। आपकी सरकारें इतने दिनों तक थी तो आपने क्या किया, उसका उत्तर दें। ये ठीक है, अभी मैं रुक करूंगा आशीष जी का। आशीष जी, दोनों नेताओं को आपने सुना, उन्होंने कहा कि विकास होना चाहिए, एक ने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल है, साथ ही कहा कि अलीराजपुर में जो है विकास नहीं हुआ। तो 15 महीने में जो कुछ हुआ वो भी बताना होगा कमलनाथ को, जनता को। साथ ही एक सवाल और ये है कि विकास की बात बहुत होती है कि किसने कितना विकास किया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं लोग हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े इसमें बढ़ जाते हैं। फिर देखिए, अब चुनाव की तो ये त्रासदी है भी कि बहुत सारे मुद्दे, खासतौर पर मतदाताओं की है कि वो मुद्दे एन वक्त पर जिस तरह से चेंज होते हैं या जिस तरह से उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो मुद्दे बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं वो गौण हो जाती हैं। ये हर चुनाव में होता है, राज्यों में भी होता है, देश में भी होता है। तो इन सब चीज़ों से जूझ कर ही जो आदिवासी हैं या जो मतदाता हैं उनको अपना जो उनका जो निर्णय है वो उस पर उनको टिका रहना होगा या उस पर उनको अपनी राय देनी होगी। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा किसी के भी लिए, क्योंकि देखिए जहाँ तक विकास की बात है तो ये जैसे छिंदवाड़ा का जो मॉडल है विकास का, वो जरूरी नहीं कि वो धार पे सक्सेसफुल हो जाएगा, और झाबुआ का जो मॉडल है वो जरूरी नहीं छिंदवाड़ा पे हो। तो हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी तासीर होती है, उस हिसाब से ही प्लान बनाए जाते हैं और उसी तरह से वो उनकी कामयाबी भी तय होती है। तो इसलिए अगर छिंदवाड़ा का मॉडल है तो वो छिंदवाड़ा को सूट करता है, वहां पर वो लोग काम करते हैं और लोग उससे काफी हद तक संतुष्ट हैं। इसलिए जो है कमलनाथ हैं या उनके अभी बेटे जीते हैं चुनाव तो जीतते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि छिंदवाड़ा जो एक क्षेत्र है चुनाव का, वो उसमें कई ऐसी स्थितियां आई हैं जिसमें चुनाव के नतीजे जो हैं कई बार थोड़े से किनारे तक आए हैं। जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक बार वहां विकास हुआ था तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। बावजूद कोई जनप्रतिनिधि यदि अपने क्षेत्र को बना के रखता है तो ये एक उपलब्धि जैसा ही माना जाना चाहिए। लेकिन जहां तक विकास के दावे की बात है तो ये जो चुनाव अब आएंगे तो कमलनाथ सरकार ने जो 1.5 साल काम किया है वो विश्वसनीयता और वो भरोसा। पांडे जी से एक क्लोजिंग कमेंट। पांडे जी, 2023 में आपकी पार्टी कैसा करने जा रही है? आप बोल रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, कोई खरीद भी नहीं पाएगा, इतने विधायक आपके जीत के आने वाले हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना, 10 साल तो दिग्विजय सिंह ने भी राज किया, तो एक छिंदवाड़ा ही क्यों? बहुत सारे छिंदवाड़ा होना चाहिए था मध्य प्रदेश में। देखिए अमित शाह जी छिंदवाड़ा जा रहे हैं और छिंदवाड़ा पर डिबेट थी, और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्हें पता नहीं कि कमलनाथ जी जो सांसद रहे हैं वो छिंदवाड़ा क्षेत्र से रहे या बाकी दूसरे क्षेत्रों से नहीं रहे हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनका ध्यान पूरे 52 जिलों पर था। छिंदवाड़ा का जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है वो सांसद रहते हुए किया है। आपके 28 सांसद टोटल नकारा है, निकम्मे है, और आप वो 28 सीटें और हार रहे हैं। आपको यदि अपनी वो 28 सीटें बचानी है तो उन पर ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राम पांडे जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
राजनीति में साल 2014 के बाद काफी कुछ बदल चुका है। बीजेपी कांग्रेस के हर किले को भेदने की कोशिश करती है। अमेठी भी कांग्रेस का किला था जिसे 2019 में बीजेपी ने भेदने में कामयाब रही। ऐसे में छिंदवाड़ा में अमित शाह के दौरे से कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्या 2023 में वो होगा जो 2019 में अमेठी में हुआ था, या फिर कमलनाथ एक बार फिर से छिंदवाड़ा के नाथ साबित होंगे? आज के लिए डिबेट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।